राजस्थान के एक छोटे से गांव में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। हर साल की तरह इस बार भी गांव के लोग होली की तैयारी में जुटे थे। लेकिन इस बार कुछ अजीब घटने वाला था। कुछ ऐसा जिसने पूरे गांव को दहला दिया। गांव के बाहर एक पुराना वीरान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार की बेटी छंपा रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी होली की रात उस हवेली में भटकती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी कि कोई भी उस हवेली के पास न जाए, खासकर होली की रात। खतरनाक शर्त इस बार गांव के कुछ युवा, रमेश, विजय, सूरज और मोहन, होली के जश्न में इतने मस्त थे कि उन्होंने इस डरावनी कहानी को मजाक समझ लिया। नशे में धुत होकर उन्होंने आपस में शर्त लगाई, जो भी हवेली के अंदर जाकर वहां से कुछ लेकर आएगा, वही असली साहसी कहलाएगा। रमेश ने चुनौती स्वीकार की और अकेले हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने दीवार पर लगे जाले हटाए, एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। उसने देखा, एक पुराना दर्पण धूल से ढका पड़ा था। अचानक दर्पण में एक परछाई हिलती हुई दिखी। एक लड़की, सफेद लहंगे में, जिसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। आत्मा की होली रमेश की चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अजीब सी लाल रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने गुलाल उड़ा दिया हो। लेकिन यह कोई आम गुलाल नहीं था। यह खून जैसा गाढ़ा और चिपचिपा था। दीवारों पर खून से लिखा था, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हारी आत्मा लूंगी। रमेश घबराकर बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। तभी एक ठंडी आवाज आई, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। बाहर खड़े उसके दोस्त रमेश की चीखें सुन रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। धीरे धीरे चीखें बंद हो गईं और फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर एक परछाई दिखी। वही सफेद लहंगे वाली लड़की, जिसके चेहरे पर खून से सनी एक डरावनी मुस्कान थी। रमेश कभी नहीं लौटा। कहते हैं उस दिन के बाद हर होली की रात हवेली से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं, और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है, वो कभी वापस नहीं आता।